अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हैरिस कुमैल हैदर एंड वेलकम टू campus.pk। तो आई होप सो कि कल आपका जो पेपर था वो अच्छा हुआ है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। और अच्छा जी, आज हम पहले टेस्ट को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम अपनी आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है बेटा। वालेकुम सलाम बेटा जी। हाँ जी, कल का टेस्ट कैसा हुआ बच्चे? टेस्ट कैसा हुआ आप लोगों का? बेटा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बच्चे। अच्छा जी, कल टेस्ट कैसा हुआ बेटा आप लोगों का? टेस्ट कैसा हुआ कल? कल का टेस्ट कैसा हुआ? हाँ जी बच्चे, ज़रा बताएं कल का टेस्ट कैसा हुआ? जी जी, रिस्पॉन्स दे दे बेटा। हाँ तैयबा बेटा मैं ठीक हूँ बेटा। वालेकुम सलाम। सही था, बस सही था। क्या मतलब है भाई, इतना सिंपल टेस्ट तो था, आप लोगों ने उसमें भी सही तरह, मेरा ख्याल है आप लोगों ने काम नहीं किया होगा। फिर काम रखते फिर मैं वापस कर देता हूँ। बेटर था तो फिर क्यों काम रखा? नहीं यार। अच्छा जी, बैड दिन पहले वाला क्या मतलब है भाई? हाँ पहले से ख़राब था आप लोगों का, सही नहीं हुआ। हाँ जी, मैंने खुद बंद किया हुआ भाई, मैंने खुद बंद किया था। अब आवाज़ आ रही है मेरा ख्याल है। वो असल में ज़रा वो बंदे से मैं बात कर रहा था इसलिए मैंने बंद कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, वाइज आ रहे बेटा से 27/30 डायपोल मोमेंट वाला दो गलत था। डायपोल मोमेंट तो मैंने आज पढ़ाना है, वो तो मैंने आज पढ़ाना है। मतलब तुम लोग टोटली डिपेंडेंट हो लेक्चर के ऊपर। हाँ, खुद से कभी कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, वालेकुम सलाम। चले पहले हम टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद फिर हम अपना आज का लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, मेरे पास आपके पास है डिराइव पे अपलोड किया है। मिस टेस्ट अपलोड किया है डिराइव पे। केमिस्ट्री का मुझे शो करवा दे। हाँ मोबाइल से देखने से बेहतर, ये मेरे ज़रा आई साइड का ज़रा मसला हो रहा है। अच्छा जी, ये ज़रा हाँ मेरे सामने टेस्ट शो हो रहा है। इसको ज़रा मिनिमाइज़ नहीं कर सकते मिस? ज़्यादा मेरा ख्याल है उसको। अच्छा, कमेंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे मुझे, ठीक हो गया। अच्छा भाई, मैं बैठ भी नहीं सकता, मसला ये है। इसको ख़त्म कर दे, मैं मोबाइल से ही देख लेता हूँ। ये बड़ा मुझे अनकम्फर्टेबल हो रहा है। हाँ मोबाइल से ही देख लेता हूँ मैं। अच्छा जी सर, मैंने 2 लेक्चर मिस किए थे जिसकी वजह से थोड़ा बुरा हुआ। हाँ जी, आपने क्यों मिस किया बेटा लेक्चर को? हाँ मिस नहीं करना था ना, पर ठीक है, वैसे ठीक है, बस ठीक है। अच्छा जी, तो टेस्ट हम ज़रा डिस्कस करते हैं बेटा कल का। इसके बाद फिर मैंने आज लेक्चर भी पढ़ाना है, थोड़ा हम ज़्यादा पढ़ेंगे आज। ठीक है सर, मुझे ज़रूरी काम था। अच्छा ज़रूरी काम था आपको? चले बेटा ठीक है, अल्लाह आपके काम आसान करे। अच्छा जी, सायरा बेटा, आई एम न्यू, मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम टू campus.pk। अच्छा जी, हम इस वक्त चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। नम्स और यूएचएस के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस चल रहा है बेटा। नम्स भी इसमें शामिल है और यूएचएस भी शामिल है। ठीक है, एमडीकेड। चले हम ज़रा पहले क्वेश्चंस को जल्दी से हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जो पॉइंट समझ ना आए वो मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है बच्चे, और इसके बाद हम आज का लेक्चर ज़रा डिस्कस करेंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कल रिमेनिंग पोर्शन रह गई थी बेटा, ड्यू टू कल टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए थे, नेट का प्रॉब्लम ज़्यादा था। मेरे अपने पास रूम में नेट नहीं थे कल शाम से नेट नहीं था, अभी भी नहीं, मेरे पास नहीं आया नेट। तो मैं किसी बच्चे का क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सका कल।
मैसेंजर ही देख नहीं पाया, ठीक है। मोबाइल पे मैं कम ही देखता हूँ, लेकिन मेरे पास जो नेट था वो नहीं। सर आई एम न्यू, मैंने आपका लेक्चर नहीं लिया। अच्छा, आज तो ले लो ना बेटा लेक्चर, आज का लेक्चर तो आप ले लें, बाकी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। आप भी नहीं हुआ बेटा सही था, चलो आपको भी मोस्ट वेलकम बेटा, और जितने भी स्टूडेंट्स न्यू हैं उन सब के लिए मोस्ट वेलकम, ठीक है। अच्छा जी, चले ज़रा हम टेस्ट डिस्कस करते हैं बेटा। वालेकुम सलाम हफ्ज़ा बेटा, वालेकुम सलाम, ठीक है। अब ज़रा हम टेस्ट डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है बेटा। नंबर 1, ये बात भी हमने डिस्कस किया था बेटा लास्ट टाइम कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन हैव द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन। ऑक्सी एसिड्स कौन से होते हैं जी बच्चे, अगर आपको याद हो, ऑक्सी एसिड से मुराद क्या है बेटा, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, ठीक है। मैं यहाँ ज़रा बोर्ड पे लिखता हूँ, अपने मोबाइल को यहाँ पे नीचे रख दूँ। HClO2, ठीक है, HClO3, HClO4, दीज आर बेसिकली ऑक्सी एसिड्स। ये क्या है बेटा, ऑक्सी एसिड्स है। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन ये था कि ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन हैव द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन के दरमियान होगा, ठीक है। क्लोरीन और ऑक्सीजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा बेटा। वो टेस्ट खत्म हो गया, उसके लिमिटेड टाइम है, या ऑनलाइन टेस्ट देना होता है आपने, लाइव टेस्ट देना होता है, वो ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिल जाता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाता है, जो है ये सिस्टम खुद ही चेक कर देता है। मेरा काम है मैं सिस्टम को आंसर की प्रोवाइड कर देता हूँ और सिस्टम को मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, HClO3 है, HClO4, ये सारे अभी मैंने बता दिया है। तो मैं बताने ये चाह रहा था बेटा, जो टेस्ट हुआ है वो अब दोबारा तो नहीं हो सकता, मैं इसको वर्कशीट के फॉर्म में अपलोड कर देता हूँ, आप लोग वहाँ से फिर इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व वैसे भी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे साथ में, ठीक है। बस टेस्ट एक दफ़ा आपसे छूट जाए बेटा, आप दोबारा नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिस्टमेटिक है, ऑनलाइन सिस्टम पे सिस्टमेटिकली हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ परफेक्टली ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। परफेक्टली ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात नहीं की, स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात नहीं की, और ऑब्वियसली जो BH3 है दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि BH3 की इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर दोनों ज्योमेट्री हमारे पास क्या है बेटा, ट्राइगोनल है। तो BH3 इसका ऑप्शन है। मैं जल्दी से आपको आंसर साथ बता देता हूं बेटा। डेटिव बॉन्ड कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहेंगे बेटा, द बॉन्ड, वो बॉन्ड है जो आपके पास क्या होगा बेटा, जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं जी। तो द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन साइडेड एटम ओनली। अगर एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दे, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों को शेयर कर दे, तो दैट इज नोन एज डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT के कुछ लिमिटेशंस थी बेटा, मैंने आपको बता दिया था। इसमें नंबर 1 इज द क्या है बेटा, इट डज नॉट एड्रेसेस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताएंगे आपको। इट डज नॉट इन्वॉल्व द क्राइटेरिया बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑब्वियसली बॉन्ड फॉर्मेशन ही को तो एक्सप्लेन करती है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी के कंसेप्ट को भी बताएगी। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ दीज। एंड टू एंड ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, वो भी हमने बात की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये बात भी हमने पहले भी काफी दफा एक्सप्लेन कर चुका है, दैट वाज क्लोरीन। When two lone pair and two bond pairs are around the central atom, reduction in the bond angle is up to, हाँ जी, अगर हमारे पास दो लोन पेयर हो तो जो बॉन्ड एंगल में मजीद बॉन्ड एंगल आपके पास शेयरिंग हो जाएंगे और बॉन्ड एंगल मजीद रिड्यूस्ड होकर आपके पास कितना रहेगा बेटा, 104.5 डिग्री रहेगा। दो लोन पेयर होने से मुराद क्या है, दो लोन पेयर मींस ऑक्सीजन। आप लोगों की कमेंट्स मुझसे काफ़ी पीछे है, मैं तो बहुत आगे पहुंच गया हूँ। जी जी, चलो आप लोग साथ साथ आंसर बता दें जब आप सुनेंगे। विच वन शोज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर, ये बात भी आपको हमने आपके साथ डिस्कस किया था, दैट वाज HF। एनर्जी ऑफ एटम इन अ कंपाउंड इज लेसर देन द इंडिविजुअल, जाहिर बात है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी कंपाउंड की निस्बत क्या होगी बेटा, कम होगी। ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट करस्पॉन्ड्स टू आयनाइजेशन वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करेंगे, कम कर देंगे अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो। बॉन्ड विल बी आयोनिक व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
ऑफ बॉन्डेड एटम इज ग्रेटर देन 1.7। अगर 1.7 से ग्रेटर हो जाए तो आयनिक होगा, बाकी आपके पास अगर 1.7 से लेसर हो तो आपके पास क्या होगा बेटा, कोवेलेंट होगा। हाँ हाँ, आप सारे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से जीनियस हो गए, सारे सारे आंसर कर रहे हैं। बाकी बच्चे भी बता दिया करें बेटा साथ साथ जी। मोस्टली आयनिक कंपाउंड आर प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट्स और थर्ड एलिमेंट्स। यहाँ पे सारे मेटल्स की बात हो रही है, तो ग्रुप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड ही देगा जी। द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया इज ट्राइगोनल पिरामिडल, इसके ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ठीक है बच्चे। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विल बी पिरामिडल इफ द आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सेंट्रल एटम हैज 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी के मुताबिक द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग 5 बॉन्ड पेयर इन द आउटर मोस्ट शेल विल बी क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। अब यहाँ पे बाई पैरामिडल होगा, एक पैरामिडल नहीं होगा, 2 पैरामिडल होगा, ट्राइगोनल। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स गिव, और ये तो ऑब्वियसली पाई बॉन्ड है। इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल द s कैरेक्टर इज 25%। डाइपोल मोमेंट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, एक तो आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, ठीक है सही है। बी आपके पास ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के हवाले से भी इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो अभी हम डिस्कस करेंगे आज, और बॉन्ड एंगल्स के हवाले से भी इंफॉर्मेशन मिलेंगे। बॉन्डिंग इफेक्ट द प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स और रिएक्शन काइनेटिक्स, मतलब ऑल ऑफ दिस, ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ये डिस्कस किया था ना हमने, तो तीनों को ये इफेक्ट करती है। इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल द s कैरेक्टर इज, s कैरेक्टर क्या होगा, हाँ वो 33.3%। ठीक है। एन आयनिक कंपाउंड A प्लस और B माइनस इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म व्हेन, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा इसकी, कम होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी बेटा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, मैंने आपको ये कल बता दिया था, दैट वाज 3। हाँ जी, अमोनिया की ट्राइगोनल पिरामिडल है, अमोनिया की ट्राइगोनल पिरामिडल है। ठीक है, ठीक है बेटा जॉन, अगर अमोनिया हो तो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। Which one of the following block have comparatively high electron affinity? P block है जी जी बेटा, पिरामिडल जी जी, ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा, which one of the following have the maximum number of sp2 कार्बन एटम, sp2 कार्बन एटम किस में ज्यादा होगा, ये वैसे भी सेकेंड ईयर में आ जाएंगे आपका ऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर। बेंजीन इज द आंसर। बाई पैरामिडल, अगर हमारे पास 2 लोन पेयर होना ना बेटा तो बाई पैरामिडल हो जाएगा। बेटा मैंने आपको बता दिया कि हाँ जी बेंजीन इसका आंसर है। बेटा मैं जॉन, बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो आपके पास ट्राइगोनल पिरामिडल है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ऐसा स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो बोर्ड है वो आपके पास 2D स्ट्रक्चर है, तो मैं बोर्ड के ऊपर कैसे ड्रा करूँ। ये बेसिकली आपके पास ये देखें ना, आपके पास ये 2 प्लेन है, 3D स्ट्रक्चर्स को मैं बोर्ड पे कैसे ड्रा करूँ। तो बस आपने पिरामिड को याद रखना है, पिरामिडल को, ठीक है, ट्राइगोनल की तरह होता है, ट्राइंगल की तरह, और बाई अगर 2 हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, बाई पैरामिडल हो जाएगा, बस सिंपल है। ठीक है, द प्रोसेस इन विच द ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप मिक्स विद ईच अदर टू गिव इक्विवेलेंट, ये तो हाइब्रिडाइजेशन है। द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज, वाटर का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, ट्राइगोनल होगा, लीनियर होगा, एंगुलर होगा या टेट्रागोनल होगा। तो इसका आंसर है एंगुलर या बेंड शेप। बेंड शेप यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, एंगुलर का दिया हुआ है, बेंड शेप या एंगुलर। इन अ क्रिस्टल कैटाइन एंड एनाइन आर हेल्ड टुगेदर बाय, कैटाइन और एनाइन आपस में हेल्ड टुगेदर होंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। आयनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप 1A और 7A ग्रुप।
इन अ डबल बॉन्ड कनेक्टिंग टू एटम्स देयर इज द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। F2 molecule is formed by the overlapping of P और P head to head overlapping से बनेगा। आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा दैट इज अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, MDCate प्लस नम्स। जी बच्चे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक MCQ है बेटा, क्योंकि कल हमने कुछ डिस्कस किया था। एक MCQ है, आपने मुझे बताना है बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 आपने बताना है बेटा। आपका ऑप्शन है अल्फा, ऑप्शन है आपका 0, बीटा ऑप्शन है आपके पास 1, चार्ली ऑप्शन है आपके पास 2 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है 3। अच्छा ज़हरा बेटा, ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। ज़हरा बेटा, ठीक है बेटा, बैटरी चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, 1 मिनट। अच्छा बच्चे, अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, ज़हरा, आई थिंक सो, ज़हरा नाम है उसका। अच्छा सवाल किया उन्होंने, मैं ज़रा आपको क्वेश्चन ज़रा देख लेता हूँ पहले। ठीक है ज़हरा, अच्छा उन्होंने सवाल किया है कि भाई सर ऑक्टेट रूल का हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, और जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ़र का नहीं। अच्छा जी, ठीक हो गया बेटा, मैं आपको बताता हूँ इसके मेन रीज़न क्या है। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्टेट रूल्स को फॉलो नहीं करते, ऑक्टेट रूल्स को वायलेट करते हैं। लाइक हमारे पास क्या है, एग्जांपल है बेटा इसका, मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास। लाइक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है PCl5, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, आपके पास SO2, सल्फर ट्राईऑक्साइड के एग्जांपल चल हम ले लेते हैं। ठीक है, और नहीं सल्फर ट्राईऑक्साइड की अगर हम नहीं सल्फर ट्राई की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम SF6 की बात करेंगे। और एग्जांपल तुमने कौन सा दिया था बेटा, चले सल्फर ट्राईऑक्साइड की भी हम चले बात कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें बेसिकली पता है क्या बात होती है, ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, अगर इनकी अगर हम बात करें तो बेटा जो वैलेंस शेल है उसके अंदर अगर हम फास्फोरस का बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल फास्फोरस का बना लेता हूँ, फास्फोरस का Cl 1 2 3 4 5, ये देखें ज़रा, काउंट करें ज़रा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करें, 2 4 6 8 10, कितने हो गए, 10। अब आप जरा देखें यहाँ पे 2 4 6 8 और 10। अब आप जरा देखें वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बेटा ये तो स्टेबल है, ये कंपाउंड स्टेबल है। ये कंपाउंड स्टेबल होने की वजह से ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। दूसरी बात, ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो बेटा याद रखिएगा जो p ऑर्बिटल है, p फास्फोरस है, उसके d ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्डिंग के लिए। जब ये d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बॉन्ड तो बना सकेंगे, लेकिन बेटा ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब आपने ये इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, ये आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाए उन्होंने, इस तरह इसके अंदर भी है और इस तरह हमारे पास इसके अंदर भी मौजूद है। ठीक है, तो मतलब आपके पास ऑर्बिटल तो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसी वजह से बॉन्ड तो बना सकेंगे, लेकिन वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक हो गया बेटा ज़हरा, ऑक्टेट रूल फॉलो यहाँ पे नहीं होगा। बाकी कभी आप इस तरह काउंट कर लेना बेटा, आपके पास आउटर मोस्ट शेल में आ जाएगा 10 और SF6 में 12 आ जाएगा,
सल्फर फ्लोराइड में 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे 12 आ जाएगा। जी बेटा, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम He2 0 1 2 और 3, इसका ऑप्शन है बेटा, आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, 0 बॉन्ड ऑर्डर होगा। स्टेबल इसलिए है क्योंकि बेटा इसके डी इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो रहा है। डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाए तो बॉन्डिंग तो वो बना लेंगे ना बेटा, आसानी से स्टेबल कंपाउंड तो बना लेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करे, इसीलिए कहते हैं कि ऑक्टेट रूल इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको फॉलो कर देते हैं, बाकी तमाम जो इसको फॉलो नहीं करते। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब आप इसमें जरा देखें, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम He2 0 है। हम इसके आंसर को जरा देखते हैं कि बेटा 0 कैसे आया। बेटा जरा देखें, याद रखिएगा बेटा, अगर आपको कल हमने जो डिस्कस किया था उसके मुताबिक अगर हम इसका जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बना दें, ठीक है, तो ये आपके पास एक मॉलिक्यूल के लिए आ गया और ये आपके पास एक मॉलिक्यूल के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है बच्चे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक हीलियम से आएगा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे हीलियम से आएगा। ये दोनों आपस में क्या करेंगे बेटा, जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो और कंबाइन होने के बाद ये क्या करेंगे बच्चे, कंबाइन होने के बाद ये दो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। कल भी हमने बात की थी बेटा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, आपके पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेगा। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास मैं हीलियम के लिए बना रहा हूं। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास ये क्या चीज है बेटा, यहां पे जरा गौर से देखिएगा, दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ, यहां देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट हीलियम एटम, और ये सेकेंड हीलियम एटम के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। ऑब्वियसली बेटा 10 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो फॉलो करेगा ना बेटा, ज़ाहिर ऑब्वियसली बेटा 8 हो तो फॉलो करेगा ना, ऑब्वियसली 8 तो होना चाहिए, 8 हो तो फॉलो करेगा। 9 10 11 12 9 तो नहीं हो सकता, 10 12 ये इवन नंबर में होगा। तो इवन नंबर में अगर आप जरा देखें, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आएगा ना एक बॉन्ड बनाने के लिए, हमेशा पेयर में आएगा, तो 8 से ज्यादा हो जाए तो वो ऑक्टेट रूल को वायलेट कर देंगे, ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करेगा। अच्छा जी, अब अगर आप इसको देखें तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये आपके पास सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है। ठीक है बच्चे, और इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दिस इज एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO और ABMO। मैं अभी बता रहा हूं बेटा, इसके ऊपर जा रहा हूं। अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, जरा देखें। ऑब्वियसली हीलियम के पास, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है ना, तो आपके पास 1s2, तो 2 हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा अपोजिट स्पिन के साथ। अब हमने कल भी बात की थी बेटा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, और जो एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। और अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इंटर लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगी जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, पहले उसमें जाएंगे, इसके बाद आगे फिनिश की तरफ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास अपोजिट स्पिन है दोनों। ठीक है बच्चे, और एक एक यहां से आ गया, और बाकी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, और एक ऑर्बिटल और भी मौजूद है, तो एक यहां पे जाएगा और एक यहां पे जाएगा। अब इस केस में अगर आप देखें तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो पिक्चर है, इस पिक्चर से हमें क्या चीज पता चल रहा है बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पता चल रहा है, एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पता चल रहा है। अब हम यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉरी बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग हमारे पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटाई में कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2, दिस कम आउट टू बी 0। तो हम यहां से कह सकते हैं कि भाई हीलियम He2 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, He और He के दरमियान आपके पास कोई बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है बच्चे, तो यहां पे आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर है हीलियम का, दैट इज 0। ठीक हो गया बच्चे। कल मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवा दिया था बेटा, अगर आपको याद हो तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको कल लिखवा दिया था, उन एग्जांपल्स के हवाले से कुछ हमने MCQs को सॉल्व करना है बच्चे। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको, बल्कि मैंने वो कल लिखवा दिया था बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछने लगा हूं बेटा, दैट इज आपने मुझे बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक आपने बताना है मुझे। अल्फा ऑप्शन है O2, बीटा ऑप्शन है O2+2, चार्ली ऑप्शन है O2-2, डी है आपके पास नन। जी बच्चे, या बोथ बी एंड सी। जी बच्चे, मुझे जरा बताएं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो बिहेवियर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और दिस इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी बेटा ये प्रॉपर्टी। आप इसका ऑप्शन मुझे जरा बताएं बेटा, इनमें से कौन सा आपके पास पैरामैग्नेटिक है? जल्दी बताएं बेटा, जरा जल्दी से बताएं ताकि मैं जरा इसको लेक्चर को आगे लेके जाऊं। ऑप्शन ए होगा बेटा जी, ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बेटा याद रखिएगा, जो हमारे पास ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, अगर आप अपने बुक में देखें तो वहां पे जो एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटाई बॉन्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें आपके पास पाई और पाई आपके पास π2py और π2py, अगर आप जरा देखें π2py और π2pz, ठीक है, सॉरी π2pz, उसमें अगर आप देखें -2 नहीं होगा बेटा, O-2 नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, सिर्फ ऑक्सीजन होगा। इसमें अगर आप ऑक्सीजन का पिक्चर देखें तो एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन होगी इसकी, ठीक है बच्चे। अगर आप बात करते हैं O2+2 की, +2 से मुराद क्या है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, बाकी तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं O2-2 की, तो -2 से मुराद 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया, तो इसके अंदर 4 हो जाएगा, सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे, तब भी ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन O2 और ये लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड ऑक्सीजन हमारे पास क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक है। और अगर आपसे यही से एक और क्वेश्चन आपसे पूछे एमसीक्यूज के हवाले से, दैट इज, इसमें से आप पता है डायमैग्नेटिक कौन सा होगा? डायमैग्नेटिक के लिए आपका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि हमारे पास जो O2+2 और O2-2 दोनों आपके पास डायमैग्नेटिक है, क्योंकि दोनों के पास आपके पास क्या होगा बेटा, पेयर्ड रहेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसकी अट्रैक्शन नहीं होगी। तो बेटा ये था आपके पास अबाउट क्या था बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हवाले से कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमने आज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बॉन्ड एनर्जी एंड डायपोल मूवमेंट। बॉन्ड एनर्जी और हम डिस्कस करेंगे डायपोल मूवमेंट, ठीक है बच्चे, ठीक हो गया। डायपोल मूवमेंट को भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक और टर्म भी पढ़ेंगे, डायपोल मूवमेंट के साथ बॉन्ड लेंथ को भी पढ़ेंगे, ठीक है। चले, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चे, इसके बाद फिर हम डायपोल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, हाँ जी, नहीं बच्चे नहीं है, टेंशन ना लें आप लोग, जो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया है इसको तो याद रखें। बता तो दिया बेटा, बॉन्ड लेंथ मैंने यहाँ पे बता दिया है, ऊपर लिखना मैं भूल गया। चलो अब खुश हो जाओ, ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ उसके ऊपर एंड बॉन्ड लेंथ। अब खुश हो गए बच्चे? तैयबा, हाँ तैयबा बेटा, अब खुश हो गए बेटा? अब खुश हो जाओ, मैंने लिख दिया है बॉन्ड लेंथ। हाँ जी, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? जी बेटा याद रखिएगा, बॉन्ड एनर्जी क्या चीज है बेटा? ये अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ऑल पर्टिकुलर टाइप ऑफ द बॉन्ड। 1 मोल अगर आपके पास बॉन्ड हो पर्टिकुलर टाइप्स के, अगर आप उसको ब्रेक करना चाहे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या फॉर्मेशन में रिलीज होगी, दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो क्या है बेटा? एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड, ये आपने याद रखना है। और 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड जो कि आपके पास पर्टिकुलर टाइप से मुराद क्या है? आपके पास सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ओके बच्चे,
तो ये हमारे पास क्या है बेटा, इसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है बेटा, और एक पॉइंट और याद रखिएगा, हमारे पास बॉन्ड एनर्जी में 2 पॉइंट याद रखने बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी और एनर्जी रिलीज कब होगी। एनर्जी रिलीज कब होगी, तो बेटा याद रखिएगा, अगर हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है तो बॉन्ड क्या हो रहा होगा बेटा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, बॉन्ड ब्रेक। और अगर हम एनर्जी रिलीज की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, फॉर्म्ड हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास बेटा, अगर हम इनकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारे पास होगा बेटा, दैट इज किलो जॉल पर मोल। ठीक है, किलो जॉल पर मोल में हम इनके यूनिट्स को एक्सप्रेस करेंगे किसी भी बॉन्ड एनर्जी को। और इसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी आएंगे, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले बॉन्ड लेंथ को जरा देखिए बेटा, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम, 2 बॉन्डेड एटम्स, दैट इज नाउन एज बॉन्ड लेंथ। उसको हम क्या कहेंगे बेटा, बॉन्ड लेंथ कहेंगे। ठीक है, बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। और इसको हम, इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे दैट इज पिकोमीटर। एमस्ट्रॉन्ग में भी करते हैं लेकिन हम यहां पे पिकोमीटर की ही बात करेंगे। पिकोमीटर इज यूज टू मेजर द बॉन्ड लेंथ। ठीक है बच्चे, तो बॉन्ड एनर्जी क्या चीज है आपको पता होना चाहिए, और बॉन्ड लेंथ क्या चीज है आपको पता होना चाहिए। कुछ हमारे पास एमसीक्यूज के हवाले से हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्टर्स को हम देखते हैं जिन फैक्टर्स के ऊपर हमारे पास ये दोनों डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। फैक्टर्स की अगर हम बात करें बेटा, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बॉन्ड एनर्जी, जी बेटा मॉलिक्यूल में ही होगी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली सिर्फ मॉलिक्यूल्स में होंगे जिसमें 2 एटम्स का होना जरूरी है। ठीक है बेटा, एक बात याद रखिएगा, जो आपके पास, मैं इन दोनों को साथ साथ कंपेयर कर देता हूं, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ। याद रखिएगा बेटा, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नंबर 1 पॉइंट आपके पास है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो बेटा जाहिर बात है बेटा, हाफ ऑफ द लेंथ इज द रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक है, हमारे पास यहां पे 2 एटम की बात हो रही है ना, दोनों की हाफ हाफ मिलाओ तो आपके पास एक बॉन्ड लेंथ बनेगा। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पॉइंट आपने याद रखनी है, नंबर 1। और बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जो बॉन्ड लेंथ होगा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितने ज्यादा हमारे पास बॉन्ड लेंथ हमारे पास कम होगी बेटा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा जी, इसके अलावा याद रखिएगा बेटा, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा हमारे पास, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। जी बेटा मैंने अभी आपको बता दिया बेटा, 2 हाफ मिलाओ आपके पास एक बॉन्ड लेंथ बन जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा बेटा कि जो आपके पास बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर से। ये किसके होगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर के साथ। क्या कह रहे हैं बच्चा आप, सर ये कॉन्सेप्ट तो बेटा होमो एटॉमिक के अलावा भी, अब जाहिर बात है बेटा आपके पास बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर हम कोवेलेंट बॉन्ड की ही बात करते हैं। ठीक है, यहां पे आपके पास होमो हो या हेट्रो हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, जाहिर बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमारे पास ज्यादातर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा जाएंगे। लेकिन स्टिल नो, ये बात आपने याद रखनी है कि भाई कोवेलेंट बॉन्डिंग के दरमियान या कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स के दरमियान हमेशा हम बॉन्ड लेंथ को कंसिडर करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा होमो एटॉमिक हो, हेट्रो भी हो सकते हैं। ठीक हो गया बच्चे, तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से मुराद क्या है बेटा, आपके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे आपके पास बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा जी, इसके अलावा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको ऊपर लिखो या ठीक है, आप नजर आ रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ
एस कैरेक्टर, जितनी ज्यादा एस कैरेक्टर ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे बेटा, याद रखिएगा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यार ये वीडियो स्टक हो रहा है, जरा देखें यार। और लास्ट पॉइंट इसमें मैं ऐड कर देता हूं बेटा, दैट इज बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। क्लियर है? ठीक है यार जी बच्चे, ठीक है यार, जरा वो निकाल कर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेटा, यहां तक देखें जरा। अब हम जरा इसको डिस्कस करते हैं बेटा। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो, और अगर बॉन्ड लेंथ कम हो जाए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, ये ज्यादा हो तो ये भी ज्यादा हो जाए। इसके एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चे, अगर मैं इसके एग्जांपल जरा यहां पे डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। बेटा याद रखिएगा, अगर हमारे पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो, और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, इसमें अगर हम बॉन्ड एनर्जी की जो ऑर्डर है वो अगर हम देखें तो यहां पे क्या होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होगी डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी सिंगल बॉन्ड से। ठीक है बच्चे, अब आप यहां पे खुद जरा गौर से देखिएगा कि हमारे पास इसमें 3 बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड है, इसमें 1 बॉन्ड है, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितने ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे हमारे पास बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी। थैंक यू यार। ठीक है बेटा, और यहां पे ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा यहां तक। अब इसी तरह हमारे पास बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। रीजन मैं आपको बता दूंगा, इससे पहले यहां पे जरा देखें, अगर हम कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो एस कैरेक्टर आपके पास कितने होंगे बेटा, एस कैरेक्टर हमारे पास 50% होंगे। इसके अंदर हमारे पास एस कैरेक्टर 33% होंगे, 33.33, और इसके अंदर 25%। ऐसा ही था ना बच्चे। अब आप जरा गौर से देखिएगा, बॉन्ड एनर्जी परसेंटेज एस कैरेक्टर जो जो आपके पास इंक्रीज हो रही है, आपके पास बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस पॉइंट से आपको ये क्लियर हो रहा है जी। तो 2 एटम्स के न्यूक्लियस के डिस्टेंस भी जी बच्चे, बॉन्ड ये कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है ना, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है उनमें आपके पास, इसीलिए यहां से आपने नाम सुना होगा बेटा कोवेलेंट रेडाई। कोवेलेंट रेडाई किसे कहते हैं, अगर आपके पास 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स हो उनके हाफ ऑफ द डिस्टेंस को कहेंगे। ठीक है, यहां पे 2 बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो आपके पास 2 न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे क्या बेटा, दैट इज नोन एज, तुम क्या पूछ रहे थे, मैं पता नहीं दिमाग कहां चला गया, हाँ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब हम जरा बॉन्ड लेंथ को अब हम जरा अब वो फैक्टर्स देखेंगे जो बॉन्ड लेंथ के ऊपर इफेक्ट होता है। बेटा एक सिंपल बात याद रखिएगा, ये जितने भी फैक्टर्स हमारे पास बॉन्ड एनर्जी के लिए है ना, इसका रिवर्स बॉन्ड लेंथ के लिए होगा, लाइक नंबर 1 जल्दी से कर लेते बेटा, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जाहिर बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो जाए तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। जाहिर बात है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो उसके दरमियान पोलैरिटी आ जाएगी। जब पोलैरिटी आ जाएगी तो जो एटम्स है वो आपस में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। एज ए रिजल्ट बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड लेंथ हमारे पास, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी के। जाहिर बात है बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी बेटा, बॉन्ड लेंथ आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी बेटा ये आपके पास इनवर्सली आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी के साथ बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो ऑब्वियसली आपके पास क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर कह रहा हूं बेटा, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे क्या है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। और लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है बेटा, इसमें ऊपर लिख देता हूं, यहां पे इसी का ही है। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर,
ठीक है, और बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर। तो ये कुछ फैक्टर्स मैंने आपको डिस्कस कर दिया। जी जी, पोलैरिटी इनवर्स रिलेटेड टू एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर के हिसाब से बेटा एस कैरेक्टर जितनी ज्यादा होगी पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साहिबा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एस कैरेक्टर इंक्रीज होने से मुराद ये है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, तो वो उसको क्या करेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और पोलैरिटी इंड्यूस कर देंगे। एक एमसीक्यूज है बेटा, पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पास पेपर में आया हुआ है बेटा। सबको क्लियर हो गया? असल में ना आज ज़रा मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्योंकि कल बारिश बहुत तेज़ हुई थी, मैं बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गया था, तो मुझे ज़रा टेम्परेचर हुआ था, तो अभी तक वो उतरा नहीं है, इसलिए मैं ज़रा आराम से बोल रहा हूँ। तो आई थिंक सो आपको मेरी आवाज़ भी आ रही होगी और समझ भी आ रहे होंगे। ठीक है, खैर क्वेश्चन है आपके पास, आपने बताना है बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी। मैक्सिमम आपने बताना है बेटा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, किसकी होगी। ऑप्शन अल्फा है, ऑप्शन अल्फा है, एच एफ, बीटा है, एच सी एल, चार्ली है, एच बी आर, और डेल्टा है आपके पास एच आई। जल्दी से मुझे बताना है मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, जल्दी से बताया बेटा जरा, मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी। आमीन बेटा आमीन, थैंक यू। जल्दी बताओ जल्दी से, मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी बेटा, इसमें बताया जल्दी से मुझे, जल्दी बताया बेटा, टाइम खत्म हो रहा है। एच एफ की होगी, क्यों बेटा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। यहां पे आप इस फैक्टर को देखें, हमने क्या कहा था, जितनी ज्यादा डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो किसकी ज्यादा है, हमारे पास एच एफ की ज्यादा होगी। अगर आप इसकी वैल्यूज लिखे तो मैं वैसे वैल्यू लिख देता हूं, 2.1, 4.0, ये 2.1 है, यहां पे 3.0 हो जाएंगे, और इसका आपके पास 2.9, और इसका आपके पास 2.5। यहां पे मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज लिख दिया बेटा, फ्लोरीन 4 है, क्लोरीन 3 है, ब्रोमीन 2.9 है, आयोडीन 2.5 है। इनकी डिफरेंस निकाले, डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 0.9, और इसका जरा माइनस करो बेटा, क्या आएगा 0.4 आएगा, कितना आएगा जरा कैलकुलेट करो। हाँ ठीक है, 0.4 आएगा, और इसका 0.7 आएगा, इसका भी 0.4 आएगा। कैलकुलेटर हिसाब करो बेटा जरा इसको। अब आप जरा देखें जी, नेक्स्ट आपके पास अभी 5 मिनट है ना, 55 पे कहाँ सेंड होना है यार, एग्जैक्ट 3 पे नहीं होना, 4 पे यार, ऑटोमेटिकली बन होना है ना, कर यार, अभी 5 मिनट देखो, 5 मिनट, हाँ 5 मिनट है यार। जी बच्चे, अब जरा बताएं, इसका एक और क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, दैट इज मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बेटा, इसी ऑप्शन में बताओ मुझे, इसी ऑप्शन में बताओ मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। ऑब्वियसली द आंसर इज डेल्टा। ठीक हो गया बच्चे। अच्छा एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैं ऊपर लिखता हूं, आपने मुझे बॉन्ड एनर्जी बताना है। आपके पास ऑप्शन है अल्फा कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बीटा है कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, नजर आ रहा है। चार्ली ऑप्शन है नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास, एक और ऑप्शन भी मैं यहाँ पे देता हूँ, कार्बन टू नाइट्रोजन। मुझे आपने बताना है कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बेटा, जल्दी से बताने मुझे। एक क्वेश्चन मैं आपको एक और लिखवा देता हूँ यहाँ पे, बोर्ड पे नजर आ रहा है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है बेटा, आपने मुझे बताना है मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, हमने अभी बात की थी वैसे, हाँ इसकी तो हो गई थी,
ठीक है, मैक्सिमम आपके पास एक और ऑप्शन भी इसी में आपको मैं वो देता हूँ, सॉरी एक और क्वेश्चन भी इसी में बन जाएगा। मैक्सिमम बताना है आपने और मिनिमम बताना है। मिनिमम बॉन्ड एनर्जी, ये दो ऑप्शन आपके पास आए बेटा, दो सॉरी क्वेश्चन आ गए इसी ऑप्शन के लिए। ऑर्डर में आपको यहां पे लिखवा देता हूं, कार्बन टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन टू नाइट्रोजन और कार्बन टू ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, और यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, जी जी नज़र आ रहा है, और लास्ट वन है कार्बन टू कार्बन। जो आपके पास बॉन्ड एनर्जी की ऑर्डर होगी ना, वो आपके पास कुछ इस तरह होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसके से भी ज़्यादा, इसके से भी ज़्यादा। हाँ जी, अब बताए ज़रा, बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखवा दिया आपको। अब ज़रा मुझे बताना है भाई, ऑर्डर ये है, मैक्सिमम किसकी होगी, जल्दी से बताए बेटा, टाइम खत्म हो रहा है। मैक्सिमम किसकी होगी बेटा, मैक्सिमम कार्बन टू ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी मैक्सिमम, और मिनिमम की अगर हम बात करें तो कार्बन टू कार्बन, किधर गया ये, दिस इज मिनिमम। ठीक हो गया बच्चे, ऑप्शन सी है ही नहीं। हाँ हाँ, मिनिमम कार्बन टू कार्बन, मैक्सिमम कार्बन टू ऑक्सीजन। क्यों है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। तो ये एमसीक्यूज भी आप लोगों ने याद रखनी बेटा पेपर के हवाले से। इंशाल्लाह कल हम किस बेस में, ये ऑर्डर बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से है बेटा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, और यहाँ पे तो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन टू ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन टू नाइट्रोजन की निस्बत कार्बन टू नाइट्रोजन का ज्यादा है, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन और कार्बन टू नाइट्रोजन। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हमने किया है। ठीक है बच्चे, इस ऑर्डर की रीजन बता तो दिया बेटा। रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास ऑक्सीजन की ज्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, एज कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको। तो बेटा यहाँ पे हम अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं, टाइम खत्म हो गया। अब उन्होंने ऑटो सिस्टम कर दिया, खुद ब खुद बंद हो जाना है। तो बेटा आप इस लेक्चर के हवाले से अपने रिव्यूज़ लाजमी दे दीजिएगा बेटा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।